सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित कर रहे हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, देवपाल जी, विनोद जी, सभी सम्मानित नागरिक को मैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज का मेन उद्देश्य संत शिरोमणि रविदास जी की जो शिक्षाएं थी उनको जीवन में उतारने का समय है। ये प्रोग्राम केवल फूल मालाओं तक सीमित न रह जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि रविदास जी ने जो हमें शिक्षा दी उसको आत्मसात करें। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि हम अपने समाज से छुआछूत, जात पात को मिटाएं, एक साथ रहें, संगठित हों, शिक्षित बने, संघर्ष करें। ये मेन चीज़ है। हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो अपने पैरों पर खड़े हों। और यही संत रविदास जी की जयंती का एक मेन मोटिव है। अभी मुझे संत रविदास जी की कहानी याद आ रही है। संत रविदास जी बैठे हुए थे, अपना कार्य कर रहे थे, तो कुछ लोग आते हैं, वो गंगा स्नान जा रहे थे। तो संत रविदास जी ने उनको एक दमड़ी दी, भैया आप जा रहे हो तो जाके माँ गंगा में मेरी ये दमड़ी अर्पित कर देना। जब उन लोगों ने माँ गंगा में वो दमड़ी अर्पित की तो माँ गंगा ने संत रविदास जी के लिए एक सोने का कंगन दिया। वो कंगन लेके वो लोग राजा के पास गए, तो राजा ने कहा इसका दूसरा कंगन भी तो लाओ, क्योंकि वो तो कंगन संत रविदास जी के लिए दिया था माँ गंगा ने, दूसरा कंगन कहाँ से लाते वो लोग। फिर ये बात रविदास जी को मालूम चली कि ऐसा एक कंगन प्रकट हुआ था माँ गंगा से मेरे लिए, वो मुझे नहीं दिया उन लोगों ने। तो फिर संत रविदास जी को बुलवाया गया, तो उन्होंने ही अपने थाल में जो गंगा जल रखा था उसको ध्यान करते हुए माँ गंगा को याद किया और दूसरा कंगन प्रकट हुआ। तो कहने का मतलब सार ये है कि माँ गंगा भाव की भूखी थी। रविदास जी अमीर थे, गरीब थे, क्या कर्म करते थे, इनसे कोई मतलब नहीं था। मतलब था उनका श्रद्धा भाव, वो माँ गंगा को अच्छा लगा, इसलिए उनकी दमड़ी को स्वीकार किया और बदले में 2 कंगन दिए। तो कहने का मतलब ये है हम लोग हृदय से पवित्र रहें। जात पात धर्म इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे मन में किसी के प्रति बैर ना हो, अपना विकास करें, दूसरे के विकास से ज्वेलसी ना रखें, ईर्ष्या ना रखें। अपने बच्चों को पढ़ाएं, दूसरे के बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हो तो उससे प्रेरणा लें, उससे जले नहीं। पड़ोसी अगर अमीर हो रहा है तो उससे प्रेरणा लें, हम भी अच्छा काम करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक लाइन कही थी, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द में पूरा सार है। यही बातें माननीय रविदास जी ने कही थी, यही अम्बेडकर जी ने कही थी। हमें इन्हीं शब्दों को लेकर चलना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है। धन्यवाद। एसीपी साहब, हमारे बीच में मुरादनगर थाना अध्यक्ष श्री मुकेश सोलंकी जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं। और
एसडीओ साहब कृष्ण मोहन जी भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक दिल से स्वागत और सम्मान करता हूं। और हमारे सम्मानित सभासद शिवा चौधरी जी नगर पालिका मुरादनगर को भी सम्मानित करेंगे। भाई विकास यादव जी बहुत ही